चलिए मैं आज बताती हूँ आपको कुछ किचन टिप्स। तो देखिए, आप चावल रखते हैं इस तरह से और इसमें अगर कीड़े हो जाते हैं तो नो टेंशन, आप इसमें डाल दीजिए 2-3 लौंग। और कीड़े अगर होंगे तो भाग जाएंगे और अगर नहीं हुए हैं तो कभी नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको एयरटाइट डिब्बे में रख दीजिए। मैं बताती हूँ अगली टिप्स। यदि आप शक्कर रखते हैं और उसमें कभी कभी चींटी हो जाती है तो इस तरह से इसमें लौंग डाल दीजिए, चींटियाँ कभी भी नहीं आएंगी। और ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके रखिए। अब मैं बताती हूँ अगली टिप्स। इसमें बिस्किट हम लाते हैं बाज़ार से ख़रीद के, बिस्किट लेकर आते हैं और वो क्या हो जाता है, 2-3 हम निकाल ले, बाकी सिला जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें नमी लग जाती है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो बचे हुए बिस्किट है उसको इसी तरह से हम उस पैकेट को अच्छी तरह से बांध लेंगे और ये रबर लगा देंगे, ये कभी ख़राब नहीं। अगली टिप्स है, ये हमारे घर के चाकू कैंची ये सब थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, इनकी धार ख़राब हो जाती है, तो हमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमको ये लेना है ऐसा कप और इस तरह से हमको इसको रगड़ते जाना है। ये थोड़ी देर तक ये रगड़ने के बाद देखिए अपने आप इसमें धार तेज़ हो जाएगा। तो ये इसी तरह से हम कैंची से भी कर सकते हैं, कैंची को भी इसी तरह से हम कर सकते हैं और ये धार थोड़ी देर में ही तेज़ हो जाएगा। यदि कप नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म के साइड में जो पत्थर होता है उससे भी आप रगड़ सकते हैं। तो मेरी अगली टिप्स है, यदि आप प्याज काटते हैं और उसमें आपको आंसू बहने लगते हैं, तो प्याज काटते समय आंसू बहने लगते हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से प्याज को लगा लीजिए और ये जो जड़ जो दिख रहा है, जो इस तरफ जड़ दिख रहा है आपका प्याज का, तो इसको आप आग में गैस की आंच में इस तरह से जला लीजिए। कभी भी प्याज काटते समय आंसू नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों अगली टिप्स है, ये आप लेकर आते हैं बाज़ार से पापड़ इस तरह से अच्छी पैकिंग में, और फिर जब आप उसको निकाल कर तलते हैं तो उसके बाद ये पैकिंग ख़राब हो जाती है, इसका जो पापड़ है वो सिलने लगता है, नमी लगने लग जाती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप इस तरह का ज़िप वाला पैकेट ले आइए, पॉलीथीन ले आइए और उसमें इसको रख दीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप अगर दूसरे पॉलीथीन में रखते हैं तो उसको भी रख करके इस तरह से मोड़कर इसमें रबर लगा के रख दीजिए, तो ये कभी भी ख़राब नहीं हो। तो दोस्तों देखिए अगली टिप्स, इसमें हम अगर ये जो प्याज है इसको प्याज को हम जब काटते हैं तो छिलके बहुत आसानी से नहीं उतरते हैं, लहसुन के खास करके छिलके आसानी से नहीं उतरते हैं। तो इसको हम एक पानी में बाउल में पानी लेते हैं और उसमें इसको इस तरह से डुबा देंगे, लगभग 5-10 मिनट इसको डुबा रहने देंगे। उसके बाद हम इसको छीलेंगे तो छिलके आसानी से उतर जाएंगे। तो मेरी अगली टिप्स है, जब हम बाज़ार से केला लेकर आते हैं तो ये केला दूसरे ही दिन ख़राब होने लग जाता है, इसको खाने को कोई नहीं देखता है। तो हम बाज़ार से केला लाते ही इसके ऊपर के हिस्से को इस तरह से पेपर में लपेट देते हैं या फिर फॉइल पेपर में लपेट देते हैं, तो ये कभी भी मतलब दूसरे दिन खाने लायक रहता है, ताज़ा रहता है, दूसरे दिन लगभग 3-4 दिन तक ताज़ा रहता है। तो दोस्तों अगली टिप्स है, जब हम बिस्किट लेकर आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पैकेट गिर जाता है या बच्चे छीना झपटी करते हैं तो ये टूट जाता है बिस्किट, तो इसको फेंके नहीं, इसका हम चूरा बनाकर इससे हम पेड़े बना सकते हैं। अगली टिप्स है नींबू को लेकर के। नींबू जो हम लाते हैं तो ये थोड़े दिन में ही इसका रस निकलना बंद हो जाता है, ये सूख जाता है। तो ये सूखे ना, इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, देखिए कितना थोड़ा सा मैंने लिया है, और इसको हम लपेट देंगे नींबू में। देखिए ये 15 दिनों तक के नींबू खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं और रस भी बहुत आसानी से निकलेगा। इसके अलावा जब हम इसका रस निकालते हैं तो हमको इसको इस तरह से रगड़ लेना चाहिए। इससे ये क्या होता है कि रस जो है वो उसको गोले को छोड़ देता है और फिर आसानी से ये रस निकलने लग जाता है। तो मेरी अगली टिप्स है कि कोई भी बीजे वाली चीज़ आप लेकर आते हैं, जैसे ये कद्दू लेकर आए तो इसको छील कर इसके अंदर का हिस्सा रख लें और उसको पीस करके सब्जी में डालें। सब्जी का रस भी गाढ़ा होता है, बहुत पौष्टिक होता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही स्वाद भी देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको मेरा ये टिप्स पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वंदना क्रिएशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए।